क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है। भाई तुम क्लास शुरू होने से पहले के जो बड़े बढ़िया कमेंट करते हो ना, ऐसे अजीब अजीब कमेंट करते हो। मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ऐसे लाउडली नहीं पढ़ता। लेकिन क्लास शुरू होने पे, क्लास के दौरान तो चलो तुम लोग सीरियस हो जाते हो, लेकिन क्लास शुरू होती है उसके बाद मैं नमस्कार बोलता हूँ, उसके पहले उसके उस ड्यूरेशन के बीच में जो आपके ऐसे बढ़िया बढ़िया अजीब अजीब दुनिया जहान के सारे गंदे कमेंट आते हैं ना वो बड़े फनी होते हैं। खैर चलो, बात करते हैं आज मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर 4 के लिए। आई होप आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। सबको याद है? सबको याद है लास्ट लेक्चर में क्या किया था? क्या किया था लास्ट लेक्चर में? हमने पढ़ा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो कि कहता था कि B डॉट dl is equals to म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस होता है। यस, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब क्या हमें इसका प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ करना है? तो आंसर है बहुत फनी चीज है, बहुत फनी चीज है कि हमें इसका जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करना है, और स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें ACL से ही निकालनी है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, लल्लू बच्चे के लिए ये होगा, हो ये कर दिया। होशियार बच्चा मेरी बात सुनेगा ध्यान से। हम ACL का प्रूफ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बात को थोड़ा ब्रॉड माइंड से सुनना, ठीक है? सुन, एक स्ट्रेट वायर होगी, उसमें करंट दौड़ रहा होगा। 10th क्लास में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। 10th क्लास में पढ़ा था। कितनी होती है ये तो नहीं पता था हमें, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली बायोट सेवर्ट लॉ से। लेकिन सर हमने तो नहीं निकाली, हमने तो बायोट सेवर्ट लॉ की मदद से, हमने बायोट सेवर्ट लॉ की मदद से तो एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे और एक्सेल पॉइंट पे काम किया। हाँ वही तो पॉइंट है कि स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड को निकाला है बाकी तरीकों से, बाकी तरीकों से, और वो आया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया एक स्ट्रेट वायर के लिए, जो कि और तरीकों से आया। फिर हमने इस फॉर्मूले की मदद से अभी थोड़ी देर में एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ करेंगे, और जब एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाएगा तो उस एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से इस फॉर्मूले को दोबारा डिराइव करेंगे। लेकिन अब लल्लू बच्चा क्या सोच लेता है, उसको लगता है कि ये क्या मजाक है कि पहले इस फॉर्मूले से इसको डिराइव किया फिर उसको इससे किया। एक्चुअली में फॉर्मूला तो वो है, लेकिन फ्लो ये नहीं है। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमें किसी और तरीके से डिराइव करना है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कि ये आएगा। लेकिन इसकी मदद से हम इसको डिराइव करेंगे, फिर वो जो आएगा उसकी मदद से इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे ताकि इसके डेरिवेशन हो जाए। अब हमारे सिलेबस में ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। लेकिन अगर मैं सारी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा तो आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि यार ये तो चीटिंग हो रही है, बिकॉज आप एम्पियर सर्किटल लॉ की डेरिवेशन कर रहे हो यूजिंग स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर के डेरिवेशन कर रहे हो दोबारा यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। बट एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पहले ही आ गया, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इट इज लाइक आपने इस फॉर्मूले को किसी और तरीके से डिराइव किया,
उसकी मदद से फिर एम्पियर सर्किट लॉ देखा, और एम्पियर सर्किट लॉ आने के बाद आपने कहा कि यार एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से तो मैं स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूं। तो ये सिनेरियो होने वाला है, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ एसीएल करने जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ एसीएल। प्रूफ पे जाने से पहले एक बात और, ये डीएल कौन है? ये डीएल अब लेंथ एलिमेंट नहीं है। ये डीएल अब लेंथ एलिमेंट नहीं है। ये डीएल अब लेंथ एलिमेंट है ही नहीं। लेंथ एलिमेंट तो बार्ट-सेवर्ट लॉ में था। ये डीएल तो हमारे लिए एम्पियर्स लूप है, क्योंकि अगर आपको इसकी स्टेटमेंट याद हो तो एसीएल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज लूप्स। अब अगर मैं एक स्ट्रेट वायर के लिए इस पॉइंट पे काम करूंगा तो ये तो क्लोज है नहीं, तो इसके आसपास में एक इमेजिनरी लूप ले लूंगा जिसे एम्पियर्स लूप कहते हैं। और क्या ये गॉसियन सरफेस जैसा होगा? यस। गॉसियन सरफेस का क्या काम था? उस पॉइंट को भी क्लोज कर देना जो क्लोज नहीं है। तो ये वही तो कर रहा है, एम्पियर सर्किटल लूप भी वही कर रहा है, उस पॉइंट को क्लोज लूप में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो ये डीएल है ये एम्पियर्स लूप का है। जैसे कि बेटा फ्लक्स में आपको याद होगा ई डॉट डीएस में, ये डीएस हमारे गॉसियन सरफेस का होता था, हमारे गॉसियन सरफेस का होता था। ऐसे ये डीएल जो होगा ये एम्पियर्स लूप का होगा। आओ समझते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर में लेट अस सपोज करंट ऊपर जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल 10th क्लास में पढ़ा था। अगर करंट ऊपर जा रहा है, अगर करंट ऊपर जा रहा है, अगर करंट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। तो इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे मुझे काम करना, तो ये पॉइंट तो लेकिन क्लोज लूप नहीं है, तो मैंने इसके आसपास एक ऐसा एम्पियर्स लूप ले लिया। मैंने इसके आसपास ऐसा एम्पियर्स लूप ले लिया। ये हमारे पास एम्पियर्स लूप है जो कि उतने ही रेडियस का है जितनी दूरी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बेसिकली अभी तो एसीएल प्रूफ करना है। अब आओ एम्पियर सर्किट लॉ की तरफ चलते हैं। तो भैया हमें प्रूफ बेसिकली क्या करना है कि जो बी डॉट डीएल है वो म्यू नॉट आई आ जाए। तो बस इसको प्रूफ करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले बी डॉट डीएल की जगह बी डीएल कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा की जगह क्या कॉस 0 होगा? आओ देखते हैं भाई, क्या कॉस 0 होगा? देखो, इस स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगी, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे होगी, और एम्पियर्स लूप में ये जो डीएल है, ये जो डीएल है ये भी ऐसे ही होगा। ये जो एम्पियर्स लूप है इसमें डीएल 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 ऐसे होंगे, और एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल। इसमें से बी को बाहर ले लेंगे, या फिर चलो ये एक स्ट्रेट वायर है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, जो कि डिराइव हो चुका है यूजिंग अदर फॉर्मूला जो कि डिराइव हो चुका है यूजिंग अदर फॉर्मूला। और अंदर बच गया है डीएल, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अंदर बच गया डीएल, डीएल 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 जोड़ूंगा तो 2 पाई आर मिलेगा, बिकॉज ये सर्कल है। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, और यहां पे भी मिल गया 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। मुबारक हो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई आ गया, वेयर आई इज नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस। अगर ये लूप है तो ये आई करंट इसको थ्रेड कर रहा है, ये आई करंट इसको थ्रेड कर रहा है। लास्ट क्लास में बताया था अगर ये लूप होता और ये करंट इसमें से जाता और फिर वापस आ जाता तो 0 हो जाता, फिर चला जाता तो आई हो जाता। लेकिन अगर वही बाहर से आएगा, अगर यहां से जा रहा है और फिर बाहर से आके घूम के यहां जा रहा है, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, तो फिर वो 3 आई हो जाएगा, जितनी बार जाएगा उतना हो जाएगा। तो नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस होगा। अगर यही लूप होता है, इसमें 2 बार जा रहे होते, 2 बार जा रहे होते, तो इस पूरे के लिए सब में अगर आए 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 करंट है तो 3 आई हो जाता, 3 आई हो जाता।
लेकिन ये एम्पियर सर्किट लॉ प्रूफ हो गया। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से ही, एसीएल की मदद से ही एक्चुअली में काम करेंगे फॉर स्ट्रेट वायर एंड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की डेरिवेशन शायद सिलेबस से हट चुकी है, एक बार मुझे देखना होगा, मैं एनसीईआरटी खोलूंगा, बट बड़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन थी उसकी, अगर हट गई होगी तो छोड़ देंगे। अब मैं रिवर्स करा रहा हूं, अब मैं एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से ये फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ एग्जाम में शायद ना आए, लेकिन स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और डेरिवेशन आए चाहे ना आए, न्यूमेरिकल के तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि सर्कुलर लूप के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, बस आप समझ जाओ सर्कुलर लूप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट वायर ही हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट वायर आगे भी बहुत जगह पे काम आने वाला है। चलो बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एसीएल। एसीएल की एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आ जाओ, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, इसके आसपास इसे क्लोज करने के लिए मैंने एम्पियर्स लूप ले लिया है, क्योंकि मुझे आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एम्पियर लूप लिया, और ये इसका एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल, छोटा सा एलिमेंट है डीएल। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से भाई बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है, लेकिन इस बार मुझे बी निकालना है। ठीक है, थीटा जीरो कैसे हुआ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, इसमें दोबारा रिवाइज हो जाएगा, यहां देख लो। आ जाओ, बी डी एल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, म्यू नॉट आई आ गया। ठीक है, बी डी एल, आओ थीटा देखते हैं। इस स्ट्रेट वायर के लिए, इस स्ट्रेट वायर के लिए अगर करंट ऊपर है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी और यहां से ऐसे आ रही होगी, क्लोज लूप होगा। एम्पियर्स लूप जो है वो भी ऐसा है, तो एम्पियर लूप भी ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, दोनों हर जगह पे सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 हो गया, कॉस 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 1 होता है, बी बाहर आ गया, अंदर बच गया डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर मिल जाएगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन किया 2 पाई आर, देखो रिवर्स तो होना ही था, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, सिंपल सिंपल, ये मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, सिंपल सिंपल, डन डन। एक बच्चे का सवाल है कि डीएल ऑपोजिट भी तो हो सकता था, नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो स्मॉलर एंगल हो गए ना, अगर आप ऑपोजिट लेते हो तो एंगल 180 हो जाएगा, 180 -1 माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट है, जहां पे भी आपने डीएल लिया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है। अगर मान लो आप डीएल को ऑपोजिट भी लेते हो और यहाँ माइनस भी आता है, तो माइनस का सेंस बस गलत हो जाएगा, माइनस का मतलब हो जाएगा कि जहां आपने डीएल लिया है उससे मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर लेना ही क्यों ऑपोजिट, जहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहीं लो ना। डन है क्या? ठीक है, अब यहां पे आपको समझना है कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो फॉर्मूला आया था वो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर आया था, ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर है, कंफ्यूज मत होना। एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे, क्योंकि एक बच्चा कमेंट सेक्शन पे कह रहा है कि पाई एक्स्ट्रा आ गया, अरे भाई एक सर्कुलर लूप का सेंटर था, वो एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर,
ये सर्कुलर लूप नहीं है, ये सर्कुलर लूप नहीं है, ये वायर है। हमने इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाली, हमने इसके लिए निकाली है, इसके लिए। ये वायर है। यस यस यस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए डन। मनदीप चालिया बेटा, आपको आखिरी वार्निंग है। आपका मैं कोर्स तो नहीं हटाऊंगा, आपके घर पे फोन करके आपके सीधा माँ बाप से बात करूंगा कि कैसा बच्चा पैदा किया है उन्होंने। उनको भी शर्म आती होगी बेचारों को कि क्या ही पैदा कर दिया हमने, क्या ही पैदा कर दिया हमने। खैर कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ओके डन है। चलो अब मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड है, क्या इसकी डेरिवेशन हमारी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी 2027। आप भी खोल के देख ले, मैं भी खोल के देख लेता हूं। जो हमारे पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी है न्यू 2026-27 की, उसमें सोलेनॉइड के लिए डेरिवेशन है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं होगी, बाकी लेट्स चेक। एम्पियर सर्किटल लॉ आ गया है, सोलेनॉइड आ गया है, नहीं। सोलेनॉइड की डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं है। बताओ क्या चाहते हो? पोल लगा देता हूं, पोल लगा देता हूं, पोल लगा देता हूं। अगर आप कहोगे करा दो तो मैं करा दूंगा। पोल का रिजल्ट सबको दिखता भी रहता है, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने अपने तरफ से मस्ती करी है कोई। पोल लगा देता हूं। क्वेश्चन है कि करवाऊं कि नहीं करवाऊं, एनसीईआरटी में नहीं है, यस और नो। देखो अगर करवाऊंगा तो फिर आज सिर्फ वही हो पाएगा, ध्यान रखना। अच्छी डेरिवेशन है, बहुत कुछ सीखोगे। देखो मैं पोल लगाने से पहले बता दूं, अच्छी डेरिवेशन है, बहुत कुछ सीखोगे, तो उसके हिसाब से यस और नो बोलना। डेरिवेशन अच्छी है, सीखोगे बहुत कुछ, लेकिन एनसीईआरटी ने डेरिवेशन हटा रखी है, तो ये आपकी चॉइस हो जाती है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, पोल आपके सामने। टॉपिक तो है ही, ऑब्वियस सी बात है बेटा। टॉपिक और डेरिवेशन में फर्क नहीं पता क्या? और नाम रखा हुआ है आई एम अलीशा, नाम की जगह रखा हुआ है आई एम अलीशा, पूरा का पूरा आई एम अलीशा। बेटा अपना गोत्र, अपनी जन्म पत्री भी लिख देते वहां पे। हाँ ठीक है, तो साफ दिख रहा होगा कि 70% बच्चों ने यस कहा है। ठीक है, तो बाकी 30% बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आपकी मर्जी है कि आपको वो करना है कि नहीं, बट क्योंकि पूरी क्लास कर रही है तो साथ में तो करना ही पड़ेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो लेट्स गो, चलिए आइए। ठीक है, अब हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड। देखो आपको सबसे पहले तो याद करना होगा कि एक सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती कैसे थी। मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड की शेप में होती कैसे थी, उसके बाद उसके डेरिवेशन भी करेंगे। तो सोलेनॉइड सबको पता है, इंसुलेटेड वायर का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम सोलेनॉइड कहते थे। तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड हुआ करता था। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड हुआ करता था, ये हमारे पास सोलेनॉइड होता था, अभी भी है। और इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती थी भाई? यहां पे हमारे पास करंट है, एज्यूम कर लेते हैं। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बाहर मैग्नेट जैसी होती थी, सही कह रहे हो। इसमें करंट आई यहां से जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो अंदर, अगर ये आई है तो यहां से करंट आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले के साथ अगर आपको याद होगा तो साउथ पोल बनता था, और नेगेटिव वाले के साथ नॉर्थ पोल बनता था, याद है। तो ये अगर हमारे पास आई है तो यहां से करंट आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो यहां पे साउथ पोल बनेगा और उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। यहां पे हमारे पास साउथ पोल बनेगा, ये हमारे पास साउथ पोल होगा, और ये हमारे पास नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट ट्रेवल करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड ट्रेवल करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
इनसाइड ट्रेवल करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड ट्रेवल करती है नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनसाइड होगी साउथ से नॉर्थ, इनसाइड होगी साउथ से नॉर्थ, और ये स्ट्रेट है तो घूम के आएगी, इन्फानाइट से घूम के आएगी नॉर्थ से साउथ। इनसाइड होगी हमारे पास साउथ से नॉर्थ, लेकिन ये घूम के आएगी हमारे पास नॉर्थ से साउथ। इनसाइड होगी साउथ से नॉर्थ, लेकिन घूम के आएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार से। इनसाइड होगी हमारे पास साउथ से नॉर्थ, लेकिन घूम के आएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार से। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, इनसाइड होगी हमारे पास साउथ से नॉर्थ, लेकिन घूम के आएगी कुछ इस प्रकार से। इनसाइड होगी साउथ से नॉर्थ, लेकिन घूम के आएगी कुछ इस प्रकार से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास इनसाइड होगी, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, अगर मैं बाकी सारी की सारी चीजें, अगर मैं बाकी सारी की सारी चीजें उड़ा दूं यहां से, अगर मैं इरेजर लूं और ये बाकी सारी चीजें उड़ा दूंगा, हटा दूंगा वापस से, लेकिन अगर ये उड़ा दूं तो क्या आप देख पा रहे हो कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्या वो स्ट्रेट लाइन है? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है क्या वो स्ट्रेट लाइन है? और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होती है, इनसाइड द सोलेनॉइड होती है, वो यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होती है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ही निकालनी है। So inside the solenoid magnetic field is uniform. Inside the solenoid magnetic field is uniform. Magnetic field is uniform. अभी तक आपने किस किस के लिए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली? एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे पढ़ ली, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे पढ़ ली, स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ ली। तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म थी। तीनों के फॉर्मूले में आर आ रहा है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आएगी, उसका फॉर्मूला जो कि हमारे सिलेबस में डेरिवेशन चली गई है, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, जो कि अभी हम प्रूव कर रहे हैं। लेकिन म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, एन होने वाला है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो भी एक कांस्टेंट होने वाला है। आई यहाँ पे करंट है जो सोलेनॉइड में दौड़ रहा है, अगर वो भी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कांस्टेंट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कांस्टेंट हो जाएगी। आओ इसका प्रूफ कर लेते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी। लेकिन आप एक बात को समझो, अगर कोई चीज एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या वो आ नहीं सकती? आ सकती है। तो बहुत सारे सवाल है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट आते हैं, तो क्या पता है पेपर में एज अ क्वेश्चन बन के आ जाए कि बायोट से कि एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करो या निकालो। भाई ऐसे क्वेश्चन भी तो आते हैं पेपर में, प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो वो क्वेश्चन थोड़ी ना एनसीईआरटी में होते हैं, वो थोड़ी ना टॉपिक एनसीईआरटी में होते हैं। तो क्या पता सीबीएसई का मन करे और वो कहे कि चलो इसको देखते हैं क्या ये खुद से दिमाग लगा के एसीएल का यूज करके फॉर्मूला डिराइव कर सकता है। यू नेवर नो। चलो आओ आओ, इसका डायग्राम ही सब कुछ है, ध्यान रखना। डायग्राम समझ में नहीं आएगा आपको या डायग्राम ढंग से नहीं पढ़ा आपने तो पूरी डेरिवेशन गई। हमारे पास यहां पे एक सोलेनॉइड है और हमें सिर्फ इनसाइड बात करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इनसाइड से मतलब होगा। अभी ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। वैसे तो सोलेनॉइड में गैप नहीं होता है, असलियत में सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स तो एक दूसरे के इतने करीब होते हैं जैसे कि धागा चढ़ता है रील पे। लेकिन अभी डायग्राम तो ऐसे बनाते हैं। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो तो यूनिफॉर्म है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो तो यूनिफॉर्म है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो तो यूनिफॉर्म है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अभी के लिए इधर से इधर, यानी यहां कहीं साउथ होगा, यहां कहीं नॉर्थ होगा, इनसाइड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में। अब आप मुझे बताएं कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, अगर एक सोलेनॉइड के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, अगर एक सोलेनॉइड के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, तो सोलेनॉइड अंदर से तो खोखला है, सोलेनॉइड के अंदर तो कुछ है ही नहीं।
तो मुझे यहाँ पे एक एम्पियर्स लूप तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं सोलेनॉइड के अंदर एक ऐसा लूप ले रहा हूं, ऐसा जो आधा अंदर है आधा बाहर है। ये इसको अलग कलर से बना देता हूं मैं, दिख रहा है क्या? इसके अंदर हमने ऐसा एक लूप ले लिया, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूं। हमने इसके अंदर ऐसा एक लूप ले लिया है, ठीक है, हमने इसके अंदर ऐसा एक लूप ले लिया है, और इस लूप का नाम भी दे देते हैं कुछ। इस लूप का नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दे देते हैं? ABCD नाम दे देते हैं। ABCD, ABC और D नाम दे देते हैं। अब ये लूप कैसे है आपको पता है ना, ये 2 डायमेंशनल है। अब अगर ये लूप 2 डायमेंशनल है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो, अगर ये लूप 2 डायमेंशनल है और अगर मैं इसको पूरा शेड कर देता हूं, ये अगर A है, B है, C है, D है, जो मैं समझाने जा रहा हूं अगर समझ में आ जाए थम्स अप देना। देखो, ये जो सोलेनॉइड है, ये इसके अंदर कैसे है? ये सोलेनॉइड ऐसे है, देखो, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, फिर ये इसके अंदर गया और यहां से बाहर आया, फिर ये इसके अंदर गया और यहां से बाहर आया, फिर ये इसके अंदर गया, यहाँ, जैसे कि एक स्पाइरल बाइंडिंग होती है, जैसे कि एक स्पाइरल बाइंडिंग होती है, जैसे कि एक स्पाइरल बाइंडिंग होती है, और फिर आगे चलता गया। बताओ, यानी ये जो लूप है ये तो ऐसे इसके बीच में आया एकदम। तो जो वायर्स होंगे वो ऐसे निकल के ऐसे जा रही होंगी, ऐसे निकल के ऐसे जा रही होंगी, यानी कि एक, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो एक चीज है भाई, ये पूरा का पूरा तो एक चीज है हमारे लिए, ये पूरा का पूरा तो हमारे लिए एक, ये पूरा का पूरा तो एक एक लूप है पूरा, तो उसको चीरता हुआ जा रहा होगा ऐसे। यस, यस। अबे 5 6 7 मत गिनो, वो तो पता ही नहीं ना कितने हैं, वो तो अभी हमने बस ऐसी डायग्राम बनाया है, वो तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। आओ अब डेरिवेशन पे आते हैं भाई, डेरिवेशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। लेकिन ये B डॉट DL तो पूरा का पूरा लूप होता है। अब जैसे कि आपको याद होगा, हमने गॉस थ्योरम में एक सिलेंडर के 3 टुकड़े किए थे, सर्कल, सर्कल और कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे ही मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, ये जो सर्कुलर लूप है इसके भी मैं ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसके भी 4 हिस्से करने जा रहा हूं। कैसे? एक करने जा रहा हूं A से लेके B डॉट DL, एक करने जा रहा हूं B से लेके C, B डॉट DL, एक करने जा रहा हूं C से लेके D, B डॉट DL, और एक करने जा रहा हूं D से लेके वापस A, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये I कौन सा है? नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस, नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस, और इसमें से करंट I जा रहा है। अब A से लेके B की अगर बात करें, A से लेके B की अगर बात करें तो यहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और DL भी ऐसे ही लेंगे। लेट्स से क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसमें, या तो क्लॉकवाइज जाना होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो A से लेके B है, तो DL इधर है, DL इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया? 0। तो यहां आ गया मेरे पास BDL cos 0। लेकिन क्या यहां पे एंगल 90 होगा? क्योंकि DL ऊपर जाएगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो B से लेके C में BDL cos 90 हो जाएगा। अच्छा, अब C से लेके D की अगर बात करें तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालनी है या आउटसाइड निकालनी है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालनी है, आउटसाइड निकालनी है? आंसर है मुझे इनसाइड निकालनी है, आउटसाइड तो निकालनी नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, बिकॉज ये तो खुद ही बाहर है। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास D से लेके A, जो कि नीचे की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर से एंगल हमारे पास 90 हो गया, और cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो ये हट गया, ये पहले 0 हो चुका है, ये हट गया, बचा सिर्फ ये BDL, A से लेके B तक, बचा सिर्फ A से लेके B तक BDL, जो कि बराबर है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस। B को बाहर ले लो,
अंदर क्या बच गया, डीएल ए से लेके बी तक, यहां बच गया म्यू नॉट आई नेट। आओ अब देखो, ये जो हमने अंदर लूप लिया है इसकी कोई लंबाई चौड़ाई तो होगी ना, कोई लंबाई चौड़ाई तो होगी ना, तो ये एल मान लेते हैं लंबाई, और चौड़ाई W मान लेते हैं, यानी विड्थ W मान लेते हैं इसकी। B इसलिए नहीं मान रहा बिकॉज B पहले से ही ले रखा है, B पहले से ही ले रखा है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो DL 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 A से लेके B, A से लेके B DL 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 जोड़ूंगा तो क्या मुझे L मिलेगा, A से लेके B सारे DL 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 जोड़ूंगा तो मुझे L मिलेगा, तो मुझे L मिलेगा, ठीक है। म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट थ्रेडनिंग द सरफेस कितना होगा, आओ जरा समझे। अगर मैं यहां पे लेट कर लेता हूं कि n मेरे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा हुआ है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है डिवाइडेड बाय लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारे लिए हो गया छोटा n, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। अब अगर आपको ये डायग्राम याद है तो ये जो इस लूप को जितनी बार भी चीर रहा होगा उतनी बार करंट होगा। अब ये कितनी बार चीर रहा है गिनने मत बैठ जाना, वो तो डायग्राम है। कितनी बार चीर रहा होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स इस लेंथ में आएंगे यहां से यहां तक उतनी बार चीर रहा होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहां से लेके यहां तक आएंगे उतनी बार चीर रहा होगा। तो हर एक में करंट आए है, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो आंसर है n इंटू में l होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है छोटा n। मुझे चाहिए कितने टर्न्स इस लंबाई में होंगे, मुझे चाहिए कितने टर्न्स इस लंबाई में होंगे, तो n इंटू में l आ गया, और हर एक में करंट आई है, तो टोटल आ गया एन एल आई, टोटल आ गया एन एल आई। एल से एल कैंसिल हो गया, मुबारक हो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई आ गया, जहां पे एन जो है, जो छोटा एन है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। सारे क्यों नहीं ले रहे, अरे सारे क्यों लेंगे, इस लेंथ तक की तो बात हो रही है। अगर आपने सर्कुलर ये रेक्टेंगुलर लूप पूरे में ले रखा है तो पूरे आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही नहीं है ना, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ टर्न्स आ ही नहीं रहे हैं, यहां तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है। फर्क क्या पड़ता है, एल से एल तो वैसे भी कैंसिल होना है, आप पूरा ले लो, आप पूरी लेंथ ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, एल से एल तो कैंसिल ही हो रहा है, फाइनली तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहे हैं ना। यस, तो मुबारक हो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट टाइम्स एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये एक कांस्टेंट आया है, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अभी तक जितने फॉर्मूले हमने डिराइव किए सब में कहीं ना कहीं रेडियस आ रहा था, लेकिन यहां पे रेडियस नहीं, यहां पे रेडियस नहीं, यहां पे डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अंदर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। डन, डन, चलो ठीक है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, सर्कुलर लूप सिलेंडर क्यों नहीं लिया, बेटा लूप लेना है, लूप लेना है, 3 डायमेंशनल बॉडी पे कहां चले गए बेटा, लूप लेना है। लूप का मतलब है एक तार का बना हुआ इमेजिनरी गोला लेना है। एक बच्चा कह रहा है नितिन पाल स्फेयर ले ले, तो स्फेयर, स्फेयर कैसे ले लेंगे बेटा, लूप लेना है। सर्कल आप बोलते फिर भी चलता, बट क्या सर्कल लेना यहाँ पे पाप नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे सर्कल ले लेते, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, अगर आप सर्कल ले लेते तो हर जगह एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज नहीं होगा, होगा ना बेटा। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है तो लूप ऐसा लो ना, यहाँ पे 90, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, खेल ही खत्म, एंगल का पंगा ही नहीं। और स्फेयर तो पाप ही है ना, स्फेयर तो पाप ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में, एक टॉपिक के बारे में, दैट इज फोर्स ऑन। बहुत प्यारा टॉपिक है, मजेदार, मजेदार। आपको पता है अगली जो हमारी क्लास है दैट इज ऑन थर्सडे, उसमें ना आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अभी तक जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं फिजिक्स वाइज वो सबसे अच्छा लेक्चर होगा, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा मजेदार लेक्चर है क्योंकि उसमें हम इसका यूज करेंगे जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। अब आप कहोगे सर 5 लेक्चर हो गए, डाउट क्लास नहीं हुई। मैं डाउट क्लास आज भी रखवा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके मिड टर्म से पहले ये चैप्टर खत्म करवाऊं, तो मैं 5 लेक्चर के बाद डाउट क्लास ले लूंगा, या हो सकता है संडे ले लूं, हो सकता है मैं आपकी सैटरडे को डाउट क्लास रखवा दूं, सैटरडे को डाउट। लेकिन एक टॉपिक खत्म होता है ना, या तो मैं अभी पढ़ाई अभी रोक दूं और फिर कहूं डाउट क्लास, खामखा 15-20 मिनट हमारे वेस्ट जाएंगे। तो बेहतर है कि मैं आपको आज ये टॉपिक शुरू कराऊं और अगली क्लास थर्सडे को भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करा के फिर सैटरडे को एक डाउट क्लास रख दूं। ये मुझे लग रहा है बेहतर अप्रोच होगी। बाकी आओ देखते हैं, बाकी आओ देखते हैं, ठीक है। हाँ, कोई डाउट ही नहीं है बच्चे कह रहे हैं, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि अभी रुकते हैं, एक दो क्लास के बाद चाहे डाउट ले लेंगे। चलो आगे बात करते हैं, अभी फिलहाल बात करते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सुनो भाई, कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट सुनो भाई। कंसेप्ट क्या है? अगर मेरे पास यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मेरे पास यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मेरे पास यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक चार्ज Q नाम का चार्ज अगर इसके अंदर भागता हुआ आता है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? और अगर लगेगी तो क्यों लगेगी? यार एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाती है, हम सबको पता है कि एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स लगाती है। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता तो इस पे फोर्स लगती, फोर्स होती Q इंटू में E, सबको पता है। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एक चार्ज पे फोर्स लगा सकती है? यार मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड लोहे पे फोर्स लगा सकती है, निकल पे लगा सकती है, कोबाल्ट पे लगा सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या एक चार्ज पे फोर्स लगा सकती है? आंसर है हाँ, लेकिन क्यों? आओ जरा समझे। अगर एक चार्ज भागा, तो क्या चार्ज का भागना बेसिकली चार्ज का फ्लो है, और क्या चार्ज का फ्लो बेसिकली करंट है? क्या चार्ज का भागना बेसिकली चार्ज का फ्लो है, और चार्ज का फ्लो क्या बेसिकली आई है, करंट है? और अगर यहां पे करंट है तो क्या यहां पे करंट के पैदा होने से अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? हाँ, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक 4 लेक्चर से, कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। दोबारा से, ये चार्ज भाग रहा है तो क्या है, चार्ज का फ्लो है। हाँ, चार्ज का फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और करंट होगा तो क्या वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? हाँ, और अगर ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अगर ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बाहर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये पीली वाली मैग्नेटिक फील्ड बाहर रखी हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ये पिंक वाली मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्ज के दौड़ने से बनी है, तो क्या ये एक दूसरे पे, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाती है ना, या तो अट्रैक्ट हो सकते या तो रिपेल हो सकते, लेकिन फोर्स तो लगेगी ना। अरे फोर्स तो लगेगी ना, अरे फोर्स तो लगेगी ना। दैट इज वाई जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ेगा, उस पे फोर्स लग सकती है। कितनी फोर्स लग सकती है, कितनी फोर्स लग सकती है? इफ
चार्ज Q is moving with velocity V in magnetic field, in uniform magnetic field, in uniform magnetic field B, in uniform magnetic field B, then जो फोर्स लगेगी उस पे, इसका फॉर्मूला होगा Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। अब आप एक बात सुनो, आप 9th क्लास से 12th क्लास की अगर अपनी जर्नी देखोगे ना, तो आपने दो प्रकार के फॉर्मूले किए हैं। दो, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स की बात नहीं कर रहा। एक फॉर्मूले वो हैं जो परिभाषा से आए हैं, डेफिनेशन से, जैसे पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम। बाकी आए हैं डेरिवेशन से, तीसरा कुछ नहीं है बीच में। ठीक है, आपने 10th क्लास में मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन 12th में आएगी। कहने का मतलब यह है कि आपने 9 to 12th में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, या तो वो परिभाषा से आए हैं या वो डेरिवेशन से आए हैं। ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, इसकी आपको कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, इसको आपको याद करना है। और जहां तक मुझे लग रहा है, ऐसे हमारी 9th से लेके, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारी 9th क्लास से लेके 12th क्लास में गिने चुने एक दो ही फॉर्मूले होंगे, गिने चुने एक दो ही फॉर्मूले होंगे जिसकी आपने कोई डेरिवेशन नहीं करी है और उसकी कोई परिभाषा भी नहीं है। बस वो आ गए, बस वो आ गए, बस वो आ गए। पर इसका यह मतलब नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है ये कहीं ऊपर से टपका है। ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। पूरी 12वीं कक्षा में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला दिया गया है लॉरेंस जी के द्वारा। ये फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, वेयर क्यू इज चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में आया है, वी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने वाले चार्ज की वेलोसिटी है, और बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। और क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मैं हटा देती है वेक्टर फॉर्म में, ऑब्वियस सी बात है, और अगर मैं यहां से क्रॉस प्रोडक्ट को हटाता हूं तो क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। आपको अंदाजा भी नहीं है ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में अब आगे कितने मजे दिलवाने वाला है, आपको अंदाजा भी नहीं है। अबे लॉरेंस, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स, कहां चले गए तुम, कहां चले गए भाई? यस, लॉरेंस फोर्स। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, चलो एक डायग्राम से भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठा 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 ठिस 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 ठिस, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे भागता हुआ आता है v वेलोसिटी से, और उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बनता है, तो फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इतना तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी फोर्स आएगी वो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, और जो भी फोर्स आएगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के भी। यानी कि चलो, अब अगर आपने ये समझ लिया कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, अगर आपने समझ लिया और ये आपके सामने बोर्ड है, तो बताओ इनमें से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। चलो, सबको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया और अब तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो भी अपलोड कर दी है। अब जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगी
उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अभी हमारा डायरेक्शन से काम नहीं है, बस मैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना चाहता हूं। जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी खींच के। ठीक है, कुछ बच्चे इनवर्ड कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऊपर ही कह रहे हैं। ऊपर, ऊपर क्या आंसर है बेटा? ऊपर, इनवर्ड। बेटा इनवर्ड और टूवर्ड्स द बोर्ड क्या होता है? इनवर्ड होता है या फिर इनटू द पेज होता है? टूवर्ड्स द बोर्ड क्या होता है बाबू? हाँ, ज्यादातर बच्चों का आंसर इनवर्ड है, कुछ कुछ का आउटवर्ड भी है, बट ज्यादातर इनवर्ड ही है। अब अगर ये वेलोसिटी है और ये बी है, तो आपको याद होगा मैंने कहा था छोटे एंगल से जाना है वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी, अंगूठा अंदर आ रहा है तो इनवर्ड आ गया। यस, बिल्कुल सही है। और या अब इनवर्ड आया तो वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इस फॉर्मूले को अगली क्लास में इस्तेमाल करेंगे और इतना इतना इस्तेमाल करेंगे, इतना इस्तेमाल करेंगे कि आप कहोगे सर बस करो, इतना इस्तेमाल भी किसी का नहीं होना चाहिए। मतलब मिस यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे। यस, कोई सवाल आज की क्लास से? इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, बात खत्म, सिंपल है। कोई सवाल और? ये बात थोड़ी ऑफ टॉपिक है मेरे से, मुझसे क्या है, क्या है मुझसे। कहां गया एक बच्चे का बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज। ये बात थोड़ी ऑफ टॉपिक है, बट मुझसे क्वेश्चन नहीं होते केमिस्ट्री और फिजिक्स के। रिटेन नहीं रख पाता चीजें, बहुत ट्राई करता हूं बट नहीं हो पाता है। हेल्प मी प्लीज, आई फील लाइक मैं साइंस के लिए बना ही नहीं हूं। 11th में जैसे तैसे सरवाइव करी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लंबा भाषण दूं या शॉर्ट में बताऊं? लंबा भाषण दूंगा तो बहुत ज्यादा देर चली जाएगी बेटा। शॉर्ट में ऐसा बोलूंगा कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, ये बात गलत है, ये बात ही गलत है। आप इसके लिए बने नहीं हो, ये बात गलत है। आप हो सकता है मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। देखो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, मैंने ये बहुत बार हर जगह पे बात बोल रखी है। अगर आप आशु घई से आज की डेट में सब छीन लोगे ना, तो आशु घई 5 साल में कुछ और करके सब दोबारा अचीव करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर यकीन है, अपने हार्ड वर्क के ऊपर यकीन है। अगर आप मुझे आज बोलोगे कि अब आपको 2 साल बाद आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाना है और आप मुझे 2 साल का समय दोगे, 1 साल का समय दोगे, मैं पढ़ा दूंगा। आप कहोगे मुझे अकाउंट्स पढ़ानी, में पढ़ा दूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई किसी के लिए बना नहीं होता है, सब चीजें मेहनत से होती हैं। अब मेहनत की डायरेक्शन आपको मैं कितनी बार कितनी वीडियोस में दूं? मैंने मोटिवेशन चैनल, आशु घई 11-12 चैनल भर रखा है। हर हफ्ते 3 वीडियो शूट करता हूं, आप देखते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? मैंने इतनी वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखी है कि न्यूमेरिकल कैसे करें, जो पढ़ा हुआ है उसे याद कैसे रखें। लेकिन मैं, अच्छा, और वही सारी बातें मैं यहाँ पे दोबारा भी बोल दूंगा तो भी आप भूल जाओगे। तो बेहतर है आप जाएं वीडियोस देखें। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वीडियोस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वीडियोस हैं जो कि मैंने साइंस एंड फन मोटिवेशन पे, आशु घई 11-12 पे डाल रखी है। जाके देखो, समझ में आ जाए। इतना ही बोल सकता हूं, क्योंकि वो सारी बातें मैं यहां तो नहीं बता सकता। क्या एनसीईआरटी और असाइनमेंट एनफ है? बेटा अगर आप एनसीईआरटी, असाइनमेंट, एग्जाम्पलर, पूरी की पूरी विनर सीरीज, एसएल अरोड़ा, एचसी वर्मा ये भी कर लोगे, तो भी कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि ये एनफ है। अगर वो कह रहे हैं एनफ है, तो वो ये कह रहे हैं कि इससे आपके एवरेज 70-80 मार्क्स आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो कोई भी चीज एनफ नहीं है, फिर तो ये है एनफ। बिकॉज हर साल एग्जाम में 5 से लेके 10 नंबर का पेपर ऐसा आता है जो कहीं होता ही नहीं है, बना ही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। टोरॉइड सिलेबस में नहीं है, सोलेनॉइड का भाई टोरॉइड सिलेबस में नहीं है, नहीं है। जब आप हमारे जितने थे, आपके फिजिक्स में कितने नंबर आते थे? मैं बोलूंगा आपको यकीन होगा क्या? मेरे आज तक फिजिक्स केमिस्ट्री में 90 से नीचे नंबर नहीं आए। अगर मैं कुछ नहीं भी पढ़ के आता था तो भी। अब आप बोलोगे मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, बट मैं ये बातें कहीं बाहर नहीं बोलता हूं। तुम अपने बच्चों, तुम पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। क्योंकि मैं नंबरों के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा ही नहीं। मैं नंबरों के लिए पढ़ता था दिसंबर में, जनवरी में, फेब में। बाकी सब मुझे पढ़ने में मजा आता था।
अब ये झूठ समझ लो सच समझ लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं टॉपर था। टॉपर का क्या मतलब होता है? टॉपर का कुछ मतलब नहीं होता। टॉपर्स क्या है आपके लिए टॉपर? हाँ, मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करता यार, मैं कर सकता हूं, मैं यहाँ पे पूरा 1 घंटा बैठ के आपको ये बोल सकता हूँ कि यार ऐसा करो वैसा करो। यार आप लोगों को ना रियल वर्ल्ड में रहने की ना आदत नहीं है। देखो आप असली दुनिया में सब कुछ इंटरनेट पे है, क्लास आप ऑनलाइन ले रहे हो, दुनिया को आप ऑनलाइन देखते हो, कभी रियल वर्ल्ड में जाते ही नहीं हो ना आप। रियल वर्ल्ड में जाओगे तब समझ में आएगा किस धोखे में जी रहे हो आप। आराम करना, मोटिवेशन, ये सब फेक चीजें हैं। आपको क्या लगता है आपके पापा को कोई मोटिवेशन देता है रोज सुबह उठ के काम करे जाने के लिए? कोई नहीं देता, जाते हैं ना वो। आपकी मम्मी को कोई मोटिवेशन देता है कि काम भी करो? आप में से कितनों की मम्मी वर्किंग भी होंगी, घर भी संभाल रखा होगा, कोई मोटिवेशन दे रहा उन्हें? कोई नहीं दे रहा मोटिवेशन। आपके दादा दादी नाना नानी रोज सुबह मंदिर जाते होंगे, कोई मोटिवेशन देता है उनको? कोई नहीं देता, बिकॉज वो रियल वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन आप रह रहे हो फेक वर्ल्ड में, आपको मोटिवेशन की ना हैबिट सी हो गई है कि मोटिवेशन दे दो। अरे भैया जो दे रहा है आपको उसके पास कहां से आ रही है? उसके पास भी नहीं आ रही है। संदीप महेश्वरी दुनिया के सबसे इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं खुद डिप्रेशन में हूं, मैं खुद, मेरा इलाज चल रहा है, मैं खुद दवाइयां ले रहा हूं। देखा होगा आपने पोस्ट। अरे भैया मैं आपको कैसे मोटिवेट करूं? मैं खुद अपने लिए मोटिवेशन ढूंढ रहा हूं, हर कोई ढूंढ रहा है बाबू, किसी का वेट मत करो। आप किसी का वेट क्यों करते हो कि कोई मुझे मोटिवेट करेगा आके? आप करो बल्कि। मेरे से ज्यादा बातें नहीं होती ये सारी यार, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है ये बकवास है, मुझे लगता है ये सब झूठ है। मैं किसी भी इंसान को कितना मर्जी बोल लूं वो तब तक नहीं पड़ेगा जब तक उसके अंदर से ज्वाला नहीं जगेगी। आप घोड़े खोद दो, आप मेरे को कुछ पढ़ा के दिखा दो, अगर मेरा मन नहीं है तो ले भाई पढ़ा, तू मुझे एबीसीडी सिखा के दिखा दे, नहीं सीख रहा मेरा मन। हंटर मार लो, एसिड पिला दो, तेजाब गिर दो, मुंह में सोडियम डाल दो, नहीं पढ़ रहा मैं एबीसीडी। बोलते रहो एबीसीडी मेरे सामने, मैं सुन नहीं रहा, दिमाग में नहीं डाल रहा। कुछ नहीं होता मोटिवेशन, कुछ नहीं होता। चलो खैर, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बातें हो गई, लेकिन द पॉइंट इज बेटा कि आप अपने लॉन्गर टर्म को सोचो, आप अपने लॉन्गर टर्म को इमेजिन करो, जरा एक बार सोचा करो कि आज से 2 साल बाद मैं कहाँ हूंगा, आज से 5 साल बाद मुझे क्या करना है, मेरा क्या गोल है। क्या जो मैं 5 साल बाद करना चाह रहा हूं, क्या वो उसके लिए मेरे लिए जो जो 5 साल बाद मैं अचीव करना चाहता हूं, क्या मैं उसके लिए आज सफिशिएंट अमाउंट में मेहनत कर रहा हूं? पता है मेरा जीवन में मेरा कलेजा कब जलता है? जब मैं ये देखता हूं कि कई बच्चों के पास क्षमता यहां जाने की है लेकिन वो यहां है, इस कमरे में, इस कैमरे में बैठा हुआ हर एक बच्चा यहां यहां जाने की क्षमता रखता है। काम वो यहां के कर रहा है, काम वो यहां के कर रहा है, एक एक घंटा चुरा रहा है, आधा आधा घंटा चुरा रहा है, रीले देख रहा है, एक एक घंटा चुरा रहा है, दोस्तों से बातें कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, ये जरूरी नहीं है। क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? क्षमता यहां रखते हो आप दुनिया हिला देने की, दुनिया हिला देने की क्षमता रखते हो आप। आप क्या कर रहे हो अपने साथ? सोचा करो यार, 5 साल बाद सोचो मुझे कहाँ जाना है, 5 साल बाद सोचो मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे कितने पैसे कमाने हैं, कितना नाम कमाना है, माँ बाप के लिए मुझे क्या करना है। वो सोच के भी अगर आपको काम करने का मन नहीं करता तो फिर आप लाश हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपका शरीर में आत्मा जा चुकी है, बस आपका शरीर बचा है जो चल रहा है। अगर आप ये भी नहीं सोच के काम करते कि मेरा क्या होगा, घर वाले सारे मुझ पे टिके हुए हैं, तब भी आप काम नहीं कर सकते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो ऊपर से भगवान आके भी बोल दे, बजरंग बली भी आके बोल दे कि हे भाई गधा दे और आपके पीछे मारे और बोले पढ़ ले, तब भी नहीं पढ़ोगे फिर तो आप। चलो अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं, बाय बाय, टेक केयर। इससे ज्यादा सीरियस बातें करूंगा तो मैं ही इतना मोटिवेट हो जाऊंगा कि पूरी रात पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं। चलो।